हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोगों ने अपने लास्ट डिस्कशन में, कल के वीडियो में क्या डिस्कस किया था और किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है। क्या हम सही थे या कितना गलत थे, तो उस पर भी बात करेंगे और आगे भी हम कैसा प्लानिंग कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। जैसा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी हमारा ये चैनल था, ये चैनल हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से आज इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको 30 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की थी कि हो सकता है मार्केट इस तरह से, तो इसी चैनल को हमने आगे बढ़ाया। तो देखिए आप, पहले तो या इसी चैनल पर इसने ओपन हुआ था। ये चैनल हमारा कल का ड्रा किया हुआ है और इसी चैनल पर ओपन होता है। ओपन होने के साथ कल का जो लगभग लो था उसको टच करते हुए ये एकदम शार्प बाइंग आई है। हालांकि इतने गैप डाउन की उम्मीद नहीं थी, बट इस चैनल को और इस चैनल को देखते हुए लग रहा था कि यहाँ से अगर चला जाएगा तो ये चैनल कब भरेगा। तो उसने इस चैनल को यहाँ पर फिल कर दिया, जो कि एक अच्छा साइन है। तो यहाँ जाने के बाद जैसे ही देख पा रहे थे हम लोग कि यहाँ से इतना रिजेक्शन आया हुआ था, तो जैसे ही एक कैंडल का हम लोगों ने वेट किया और वेट करने के बाद जैसे ही यहाँ से वीक रिजेक्शन लेना स्टार्ट की, तो वहीं से हम लोगों ने एक प्लानिंग कर ली थी कि यहाँ पर अब तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया पा रहे हैं। तो हमारा यहाँ से जब रिजेक्शन लिया तो एक ये था कि अब इस लेवल को जरूर और जरूर लगभग टच करने आएगा। मार्केट ऐसे कैसे एकदम से चला जाएगा, जबकि ये 2021-22 का मार्केट नहीं है। अगर 21-22 का मार्केट होता तो नो डाउट हम कह सकते थे कि ये यहाँ से सूट अप करता हुआ निकल जाता और मे बी अपने को ये 23 130 40 के लेवल भी देखने को मिलते। तो इन्हीं सब चीज़ों को समायोजन करके हमें चलना होता है, अपने ट्रेड को प्लान करना होता है कि एक्चुअल में उस तरह का मार्केट नहीं है। इसी वजह से हमको इस समय बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, साइकोलॉजी लगानी पड़ती है। हर चीज़ को अच्छे से जांच परख करके ही ट्रेड में बैठना होता है। तो जैसे ही हमें रिजेक्शन मिला, हम लोगों ने यहाँ पर एक जैसे ही हमको यहाँ से रिजेक्शन मिला, तब से ही हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लान किया, यहाँ पे पुट ट्रेड प्लान किया और हम प्रॉफिट भी उसका शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। हम लोगों ने एक ड्रा किया, जैसे ही ये हिट होकर नीचे से इस लेवल को टच करके आया, फिर जिस लेवल को हिट किया वहाँ से मिला करके हम लोगों ने यहाँ पर इसको मैच करते हुए एक चैनल ड्रा किया और हमें नहीं मालूम था कि ये चैनल फिर से हिट करेगा। देखिए आप देखते जाइएगा प्राइस कैसे कैसे बिहेव करता है। कोई ना कोई तो एक प्रॉपर वे होता है उसका। तो उसने आज ये वाला रास्ता निकाला अपने प्राइस को चलाने के लिए। तो हमने यहाँ से इसको मिलाते हुए चैनल ड्रा कर दिया और फिर जब भी इस चैनल के पास आता, हम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते। और जो भी लोग अपने ग्रुप के लोग डीएम भी किया है तो उनको उसी अकॉर्डिंग रिप्लाई किया है और ग्रुप में भी जो पिक्चर पोस्ट की है आप लोग देखिएगा, उसी हिसाब से इस प्राइस ने एक्शन रिएक्शन लिया है। अब कल की बात कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब ये चैनल लगभग नैरो हो गया है और लगभग यहाँ पे प्राइस फीलिंग भी हो गई है। तो अब ये नेक्स्ट ट्राई करेगा कि मे बी कल, जैसा कि बहुत सिनारियो दिखा रहा है कि फर्स्ट हाफ हमारा बहुत अच्छा गया, उसके बाद ये लिटिल बिट गैप अप ओपन कर सकता है। लिटिल बिट गैप अप ओपन के साथ यहाँ पर ऊपर के प्राइस हमें हो सकता है ये लेवल देखने को 140-50 का लेवल देखने को कल के दिन मिल जाए। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो फिर हमें कल ही 140-50 का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल पर जैसा जैसा आज के इसने लो बनाए तो ये हमारे सपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये लेवल जो है हमारा 800 का 820-30 का जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट का अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। अगर ये लेवल जाते हैं तो हो सकता है फिर लंबा डाउन देखने को हमको मिल जाए। तो होप यही है कि हमें यहाँ पर सस्टेन होता हुआ नजर आएगा और ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। हम उसके कंपोनेंट की बात करेंगे। आइए अब हम आप बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा मार्केट आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिस हिसाब से इंडेक्स में सारे सेक्टर ने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग, थोड़ी थोड़ी सेलिंग, इस तरह से कुछ बिहेव किया है। तो आज अपना कुछ मार्केट ऐसा लगा है कि उन सब चीज़ों को मिक्सअप करके चला है। मतलब ये अच्छा साइन है और ये मार्केट के जो मेन फैक्टर हैं उनको ट्यूनिंग देते हुए आज मार्केट ने बिहेव किया है, जो कि हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डीप पे जब भी मिले तो आप बाई करिए, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग बाई करिएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक अपनी राय रहती है कि यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, हमारा कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं रहता। तो आप लोग बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि ये 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट पे इसने गैप डाउन ओपनिंग करी। गैप डाउन ओपनिंग का जो चैनल हम लोगों ने कल ड्रा किया था और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग के बाद जैसा कि देख पा रहे हैं ये लेवल हम लोगों ने कहा था कि हो सकता है इसको निकालने के बाद ये लेवल हमें देखने को मिले। हम लोगों ने यहाँ पर 455 कुछ यहाँ पर लेवल दिया था और उसके ऊपर गया, वहीं से थोड़ा सा रिजेक्शन आया और देखिए ओवरऑल जाकर के वहीं 500 के पास में इसने क्लोजिंग किया। कल हमारा लगभग इसका टारगेट था कि 455 के आसपास, ये लगभग 60 के आसपास रहेगा और उसके ऊपर लगभग क्लोजिंग आ गई है। तो अब ये जैसा सिनारियो दिख रहा है
अब ये जैसा सिनारियो दिख रहा है, तो जो भी प्राइवेट बैंक है जिसकी हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं, होपफुली आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा उस एनालिसिस से, जिससे आप लोग अपनी पोजीशन को राइट कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतने जो यहाँ पर ऊपर नीचे मार्केट हुआ है, उसको इसने 1 कैंडल से लेबल कर दिया। इट मीन्स ये जो लेबल है यहाँ पर एक्यूमुलेट अच्छा हो रहा है। अब जो भी रहेगा यहाँ से भी इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ से भी एकदम शार्प शूटिंग नहीं करेगा। अब ये हो सकता है फर्स्ट हाफ में अगर इसने गैप अप किया तो फिर से इसी लेवल पर आने का ट्राई करेगा, उसके बाद ही जाना चाहिए। लेकिन अभी भी सिनारियो दिख रहा है कि गैप अप ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। हो सकता या तो मिनिमम गैप अप हो या तो यहाँ पर फ्लैटिश ओपनिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार बाइंग अगर यहाँ पर और आ गई तो हमारे लिए अच्छा होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं ऐसा सिनारियो इसमें क्यों बनता दिख रहा होगा। देखिए हर जैसे कुछ ना कुछ अगर कोई पिक्चर चल रही हो तो उसके जो कैरेक्टर रहते हैं, कैरेक्टर ही उस फिल्म को सुंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले उन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। आइए हम लोग मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, आप लोग देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं एचडीएफसी का ये चार्ट है और एचडीएफसी के चार्ट पे जो हम लोगों ने 3 दिन पहले ये लाइन ड्रा की थी उससे बार बार रिजेक्शन आता हुआ नजर आया। इट मीन्स जो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एनालिसिस हमारा लगभग लगभग अच्छा जा रहा है और आप लोगों को अच्छा यहाँ पर गाइडेंस मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आप देखिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ पर होल्ड कर रहा है प्राइस। अगर ये होल्ड करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये मार्केट के लिए अच्छा ही रहेगा। तो आइए अब हम इसको चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पर प्लान कर लेते हैं ये कैसे कैसे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव कराता हुआ नजर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक तरह से ये था इसी लेवल पर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। जब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो प्राइस ऐसे 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 मार रहा है। तो जब तक इसका ये वाला स्ट्रक्चर ये ऐसे वाला कुछ ऐसे करके यूं यूं नहीं बनाने लगेगा तब तक ये ऊपर का मूव नहीं दिखाएगा। इसने अपने हिस्से की ताकत लगभग लगभग लगा चुका है 2 दिन से। तो 2 दिन से अगर ये ताकत लगा चुका है तो इससे अब उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। ये हमारा साइकोलॉजी पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग प्राइस एक्शन वाइज इसको कम लीजिएगा, इसको प्राइस हमारे साइकोलॉजी वाइज लीजिएगा कि ये अपनी ताकत लगा चुका है। तो अब ये क्या करेगा, लिटिल बिट पॉजिटिव या लिटिल बिट निगेटिव रहने का या रेंज बाउंड होने का ट्राई करेगा। अब इसके बदले में जो दूसरे फैक्टर हैं, दूसरी स्क्रिप्ट है वो काम करती हुई में भी नजर आएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक्सिस बैंक का चार्ट है और एक्सिस बैंक का चार्ट एक्सिस बैंक का चार्ट है ये। और एक्सिस बैंक अपने जो प्राइस गैप था उस पे आया हुआ है, फिर से लौट के आया हुआ है। तो जब एक बार आया हुआ है तो कई बार हम लोग जैसे बात करते हैं कभी भी अगर नीचे से टकरा के जाता है तो ट्राई करता है, जैसे यहाँ टकराया ऊपर नहीं गया और फिर से उसी रेंज में आया तो ट्राई फिर से अब ये करेगा एक बार धीरे धीरे ऊपर वाले लेवल को टच करने का। तो उस सिनारियो में प्राइस अभी और ऊपर खींचेगा। तो हो सकता है अब ये थोड़ा सा ये ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आए, क्योंकि हम लोगों ने एचडीएफसी तो देख लिया। एचडीएफसी ने 2 दिन खूब अच्छे से ताकत लगा ली है और उसने आज अच्छा बैलेंस किया और ऊपर लाया। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा गैप डाउन ओपनिंग के साथ अच्छी बाइंग आती हुई इसमें नजर आई है। तो आप देखिएगा आगे के लेवल पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग 4-5 दिन 6 दिन का ये इसने पूरी कैंडल को ढक दिया और ऊपर। तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए ये वाली रेंज, इतनी रेंज, अब इसको 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देख लीजिएगा शायद ये अब इस रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आना चाहिए। अब आते हैं एसबीआई के चार्ट पे। एसबीआई का चार्ट जैसा कि सभी ने यहाँ पर बीएफ किया, इसकी पिक्चर भी हम लोगों ने यहाँ पर शेयर की थी शायद कल। तो उस बीएफ में मार्केट ने बीएफ किया, इसने गैप डाउन ओपनिंग के साथ सेम कैंडल बनाई, पूरे मार्केट ने वैसे ही कैंडल बनाई थी। उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर चैनल ड्रा किया था, देखिए अगर इस चैनल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे चैनल के लगभग नीचे क्लोजिंग हुई है, ऊपर गया। तो ये चैनल कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारी चीज़ें हमें बताता हुआ नजर आता है। तो ठीक है, ये चैनल है। तो अब जब भी प्राइस मूवमेंटम करेगा तो कोशिश करेगा इस जगह पे होल्ड करेगा, फिर इस रेंज को निकालने के बाद ही हमें ये लेवल 740 के लेवल देखने को, ये 737-38 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। जब भी इस लेवल के ऊपर होल्ड कर 730 के ऊपर होल्ड करेगा तो हमें 737-38 के लेवल देखने को मिलेंगे। उस सिनारियो में हमारे लिए बहुत अच्छा वेटेज रहेगा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव करेगा। धीरे धीरे ये मूवमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं इंट्राडे में हम लोगों ने ये चार्ट प्लान किया था। अगर अब इसको धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो ये देखिए इसका जो भी लो बना रहा है, ये जो भी लो बना रहा है अपने लास्ट वाले से ऊपर होकर के शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे प्राइस मोमेंटम इसमें ऊपर के लेवल पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं कोटक हमारा हिडन सिपाही है पूरा। जब सारे प्राइवेट बैंक यहाँ पर निगेटिव थे तो ये अकेला ग्रीन था और इसने बहुत कुछ बैकग्राउंड में सपोर्ट किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हमने डेली चार्ट पर भी एनालिसिस किया था। तो और इसका डेली चार्ट पर भी हम लोग एनालिसिस किए थे और बहुत अच्छा एनालिसिस था। यहाँ पर आप लोग जाके पूरा देखना, बहुत यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो आप देखिए लगातार ये पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें
और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। और बात यह है कि निफ्टी का जो बिग डैडी है रिलायंस ने यहाँ पर अच्छा एक्यूमुलेशन किया। हालांकि कल की क्लोजिंग के पास ही इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, बट फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बाइंग आती हुई तो नजर आ रही है। तो ट्राई करेगा अब ये एक बार ये चैनल में फंसने का ट्राई करेगा। ये ऐसा नहीं कि ऊपर बिल्कुल एकदम से ऊपर जाएगा। तो इसको 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं इसी चैनल के पास में इसने, अगर ये इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं तो ये चैनल के पास में ही लगभग इसने क्लोजिंग दी है। तो अब ये यहाँ पर फंसने के साथ, यहाँ पर होल्ड करने के साथ ही तभी ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो अच्छी बात है, अगर ये यहीं पर होल्ड करता है तो भी ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अदरवाइज अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम धीरे धीरे देखिए, ये लो बनाया, इसके ऊपर लो बनाया, उसके बाद ये एक्युमुलेशन करके गया ऐसे करके, अब ये ऊपर शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे हो सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। और अगर इस तरह के स्लो मार्केट में आप यहाँ पर अपनी लर्निंग को अच्छा करेंगे तो हो सकता है आपका विजन और भी बेटर हो जाए। फिर कभी भी बुलिश या बियरिश ट्रेंड आएगा तो आप लोग ही मार्केट में छाएंगे। तो कोशिश करिएगा इस तरह के मार्केट में जितनी भी लर्निंग आप लोग कर सको तो कर लो, उसके बाद अगला दौर आपका होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।